ये हमारा क्वाड्रेंगल है, यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह अक्सर पाए जाते हैं। अच्छा। और कुछ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं? क्या हो रहा है? ये लोग ने अभी ग्रेजुएट किया है। अच्छा। और अभी ग्रेजुएट करके बाकी से स्टूडेंट चले गए हैं। ये लोग यहाँ पे बताओ क्या कर रहे हैं? आगा खान इस तरह से अच्छा है कि हर तरह का मौका जो है हमें यहाँ पे फराहम होता है। हर तरह की एकेडमिक और नॉन एकेडमिक अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती है, मुश्किल के बगैर मिल जाती है। और इसका सबसे बड़ा वजह यही है कि हमारे डीन जो हैं इन्होंने हमारे लिए ऐसे चीज़ें शुरू की हैं, ऐसी चीज़ें इन्होंने इख्तिताम की हैं जिसकी वजह से हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। कहीं उड़ जाएंगे या यहीं रहेंगे? देखें, पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई के बाद वापस पाकिस्तान ही आना है। घर मेरा यही है और मेरे लोग भी यहीं हैं, तो यहाँ पढ़ने के बाद यहाँ वापस ना आना तो जुल्म होगा। मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह आगा खान में बहुत अच्छा गुजरा। ये 5 साल ऑनेस्टली अनफॉरगेटेबल थे मेरे लिए। किस तरह पाकिस्तान से ये डिफरेंट है? पाकिस्तान से इतना डिफरेंट नहीं है, बट आई वुड से कि इट होल्ड्स द बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ पाकिस्तान ऑनेस्टली। एम्पैथी नहीं यहाँ सिखाई जाती विद द पेशेंट पाकिस्तान में, यहाँ क्या हालात है? AQ में एम्पैथी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। हमें फ़र्स्ट ईयर से सिखाया जाता है। एथिक्स की हमारी अलग से क्लासेस होती हैं। हमें बताया जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह कैसे करते हैं, पेशेंट से कैसे बात करनी है, कैसे इंटरेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी के अंदर जदीद तरीन लेबॉर्ट्री बनाई गई है, लेबॉर्ट्री का दौरा किया। जी तो सुहेल साहब, ये हमारे माशाल्लाह आगा खान में आपने जैसे बात की क्वालिटी का, तो ये हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी लैब है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स की और अपने पोस्ट डॉक्टर फेलोज़, ग्रेजुएट्स, PhD स्टूडेंट्स, उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। ये लैब अभी रेनोवेट हुआ है और इसमें समझ लें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सबसे जो मोस्ट एडवांस इक्विपमेंट है वो इसमें शामिल है। और ये अभी जो है तकरीबन $3 मिलियन को लगे हैं, $3 मिलियन टू रेनोवेट द लैब टू दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और हमारे खैर ख्वाह मेजर डोनर, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है इसको करने के लिए। तो डोनर्स कैसे ढूंढते हैं आप? बहुत लोग हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान में बेहतर से बेहतर काम, और वो जो लोग हैं वो सिर्फ हम नहीं ढूंढते हैं, अल्लाह का शुक्र है वो भी हमें ढूंढते हैं कि कौन बेहतरीन काम कर रहा है, और फिर वो आके उसको सपोर्ट करते हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल। आगा खान यूनिवर्सिटी का तर्ज़ तामीर मशरक़ और मगरब का इम्तज़ाज है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है। कितना खर्चा आया होगा यूनिवर्सिटी के तामीर पे, इसकी सारा कुछ बनाने पे? देखें, आगा खान यूनिवर्सिटी जो है उसको बनाने में शुरू में 40 साल पहले जब ये बनी थी तो उस वक्त तकरीबन $350 मिलियन का खर्चा आया था। ये अब करंट कितना खर्चा आ रहा है हर साल? अभी ये इसका हाल है कि इसको बनाने में तकरीबन $2 बिलियन अभी तक इसके ऊपर ख़र्चा हुआ है। जो आप अभी जो देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो एक आलमी यूनिवर्सिटी है, उसमें 17,000 के करीब लोग काम करते हैं, जिसमें से 12,000 जो हैं वो पाकिस्तान में काम करते हैं, 12,000 की तरह। और फिर जो ये एकेडमिक मेडिकल सेंटर कहलाता है, मेडिकल कॉलेज, स्कूल ऑफ नर्सिंग और अपना हस्पताल, ये हम तीनों मिलके काम करते हैं। जो डीन है स्कूल ऑफ नर्सिंग की, CEO हस्पताल का, और फिर डीन मेडिकल कॉलेज का जो मैं हूँ। जो डीन मेडिकल कॉलेज का होता है उनके 2-4 और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो फैकल्टी जो है वो डीन के पास होते हैं, एजुकेशन के सारे काम, रिसर्च के, ये सारे एकेडमिक जो काम हैं वो डीन के पास होते हैं, मगर हम सब मिल के काम करते हैं। एक आम तासुर है कि ये एक अमीरों का हस्पताल है और गरीब को बड़ी मुश्किल है यहाँ आने में। ये तासुर दुरुस्त है या गलत है? देखिए, मैं कहूँगा ये तासुर बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। जो आगा खान बना था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, और हम ख़ास मेहनत करते हैं ताकि एवरीवन कैन एक्सेस AKU। उसके अलावा जो हमारे पेशेंट वेलफेयर है और पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए पेशेंट बहबूद सोसाइटी एक है, वो सब मिला के हस्पताल का तकरीबन मैं समझता हूँ $30 मिलियन का ये जो है सपोर्ट मरीज़ों के लिए दिया जाता है। जब आप आउटडोर करते हैं डॉक्टरों का तो कितनी फ़ीस है आम आदमी के लिए? देखिए, डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिक, कुछ क्लिनिक्स हैं जहाँ पे फ़ीस जैसे कि जो पाकिस्तान में जो चल रहे हैं वो वाली फ़ीस होती होगी, और कुछ जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पे आपको वेरी हाईली ट्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, यानी हमारे डिपार्टमेंट चेयर्स सारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आते हैं, और वहाँ पे फ़ीस 800 से 1200 के बीच में होती है। अस्सलाम वालेकुम करण साहब, कैसी हैं? ठीक हैं? कैसी हैं जी? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? हाउ आर यू? गुड। देखें, मैं तो आपको बता रहा था कि हमारे डॉक्टरों का काम नर्सों के बगैर काम नहीं हो सकता है, और इनफैक्ट हम नर्सों से इतना ज़्यादा सीखते हैं। मैं ये खैरुन्निसा हुदा हैं हमारी चीफ़ नर्सिंग ऑफिसर,
मैं उनसे खुद समझ लें बहुत सीखा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं बेटे? ठीक हो? किधर से हैं ठीक हो? बलूचिस्तान से हैं। यहाँ मरीज दाखिल केयर हो रही है उसकी? क्या कैसी केयर हो रही है उसकी? उसका पेशेंट है, उसका अभी तो एक नलकी डाला हुआ था किडनी में, कैंसर भी है उसको, तो हार्ट का भी पेशेंट है होगा जी। तो हमारे पास ना बहुत कॉम्प्लेक्स पेशेंट पूरे पाकिस्तान से आते हैं इसी तरह के, और आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। आई होप कि केयर आपको बहुत अच्छी मिल रही है। तो देखिए ये हमारा सिट्रिक है, क्लिनिकल ट्रांसलेशन रिसर्च इंक्यूबेटर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम जी। सुहेल वराइद साहब, आइए सुहेल साहब हम आगे बैठते हैं। आइए, रिसर्च टीम्स हैं आखान में, 170 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की रिसर्च ग्रांट्स हैं आखान में। तो उसमें से ये कुछ आपको हमने सोचा कि एक तो रिसर्च की चीज़ें दिखाते हैं आज। जी जी। बस हमारे पास एक रिसर्च टीम है, वी हैव डिफरेंट इंडिविजुअल्स या डिपार्टमेंट्स अलग-अलग साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी अपडेट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने बच्चों को टारगेट किया और हम लोगों ने ये कोशिश की है कि एम्बुलेंस के रूट के ऊपर आप एक टेलीमेडिसिन फिजिशियन आप कॉल करके रब्ता करें उनसे, डॉक्टर से, और डॉक्टर से आप इंफॉर्मेशन लेके अगर एक पेशेंट इस कंडीशन में है तो उसके साथ क्या क्या करना चाहिए हमें इस वक्त, कोई ऐसी चीज़ जो आप कर सकते हैं जो लाइफ सेविंग हो बच्चे के लिए। और फिर उसके बाद वो जब तक हस्पताल पहुंचता है और जिस हस्पताल पहुंचता है वो भी बहुत एक अहम चीज़ है कि वो सही उस फैसिलिटी में जाए जहाँ पे उसके लिए जो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। आपने ये जो रिसर्च की है कि फीमेल डॉक्टर्स जो हैं वो क्यों वर्कफोर्स नहीं बनती, तो नतीजा क्या निकला? तो हमने ये देखा कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हमने ये रियलाइज़ किया कि मोर देन 80% जो फीमेल्स हैं वो आती हैं प्रोफेशन के अंदर, वो जो है वो ज़्यादातर हेल्प करने के लिए, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए आती हैं। 20% नहीं आते, जो है 20% जो है वो मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स की वजह से आती हैं। बट ज़्यादा अब बहुत चेंज हो गया है सिचुएशन, और ज़्यादातर फीमेल्स जो है मोर देन 50% वांट टू गो इनटू स्पेशलाइज्ड फील्ड्स जैसे सर्जरी में ज़्यादा जाना चाहती हैं। देखिए सुहेल साहब, आप ये हमारी पूरी टीम जो बैठी है, इन्होंने मिल के 150 डॉक्टर्स के साथ ये एक मैनुअल तैयार किया है। इसका नाम है AKU मैनुअल ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस। ये जो मैनुअल है ये हम पूरे पाकिस्तान के लिए हमने बनाया है। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बिल्कुल मुफ्त ऑनलाइन। और हम चाहते हैं कि जो ट्रीटमेंट्स आखान में होती हैं, ये वो मैनुअल है जो कि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होती है वही ट्रीटमेंट कोई भी बाशिंदा, कोई भी डॉक्टर पाकिस्तान में कहीं भी हो, वो इस किताब को पढ़ के जो आखान में जो ट्रीटमेंट्स हो रही हैं वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, किन शोबों में तिब का या डॉक्टरी का जो शोबा है रिसर्च की ज़्यादा ज़रूरत है और हम तवज्जो नहीं दे पा रहे पाकिस्तान में? देखें, पाकिस्तान में पहली बात तो ये कि आखान में तो बहुत रिसर्च होती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, हम लोग ने हमारी जो इस वक्त रिसर्च है, आप डॉलर्स में बात कर रहे थे, तो माशाल्लाह तकरीबन $175 मिलियन की रिसर्च ग्रांट्स पे काम होता है आखान के अंदर। लेकिन डॉक्टर साहब देखें ना, ये तो बड़ा अच्छा है, आप सबसे अच्छे हैं, लेकिन क्या कोई नई हमने दरियाफ्त की? बिल्कुल की, क्या बिल्कुल वो की। मैं बताएं। आपको 2-3 चीज़ बताता हूँ। तो जो टाइफॉइड की जो वैक्सीन है उसको वो कैसे इफ़ेक्टिव होगी, वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, उसकी जो रिसर्च है जो लैंसेट में पब्लिश हुई, न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन में पब्लिश हुई, वो आगा खान में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे उसके, ठीक है। और आगा खान के अंदर जो रिसर्च हुई उसकी वजह से पूरी दुनिया में वो टाइफॉइड का जो वैक्सीन है उसके ऊपर काम हुआ है। दूसरी, अभी अब मेल न्यूट्रिशन आप कह रहे हैं पाकिस्तान में किस जगह मेल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा अलामिया है हमारा, यानी कम खुराक जो मिलती है। जी बिल्कुल। तो उसकी वजूहात क्या हैं, उसको रिसर्च जो है वो हम ही करते हैं। हमारा एक वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर है, उन्होंने ये देखा है कि उसका मसला ये है कि खुराक, छोटे बच्चों को कम खुराक भी मिल रही है। ये वहाँ से शुरू नहीं होता, वो शुरू जब होता है जब बहुत ही यंग लड़कियाँ की शादी हो जाती है। इसकी रिसर्च जो है यही हमने आखान में की है, और अब हम गवर्नमेंट के साथ मिल के पॉलिसीज़ बनाना चाहते हैं ताकि ये सारी चीज़ों को हम बेहतर कर सकें। तो आखान का जो रिसर्च होता है सर, वो हमारे जो प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में, ये जिधर भी आखान काम करता है, अफ्रीका में, ये जिधर भी, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करता है ताकि हम इम्पैक्ट कर सकें। फैकल्टी लाउंज आए, हम फैकल्टी के लाउंज की तरफ चलते हैं। वहाँ पे, यहाँ पे हमारी फैकल्टी जो है उनके लिए लंच का इंतज़ाम होता है। बिल्कुल इंटरनेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपना जो भी चीज़ चाहिए होती है ट्रे पे रख के ठीक है, फिर ले लेते हैं। आप तो बड़ा परहेजी खाना खाते हो। जी बिल्कुल, कोशिश तो मेरी होती है।